नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए। राजस्थान में जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। भौगोलिक दशाओं को राजस्थान को भौगोलिक दशा है उसके आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है। तो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है। तो तैथिस सागर यहाँ पर प्राचीन समय में था। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी तैथिस सागर का भाग है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग है रेगिस्तान है, मैदानी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, पठारी प्रदेश है। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक भाग है वो रेगिस्तान का है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 4 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है, पहाड़ी, पठारी, मैदानी या वन। तो राजस्थान का सबसे कम भूभाग है वो पहाड़ी भाग है, तो पहाड़ी प्रदेश है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है, पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, खग्गर मैदान या हाड़ौती पठार। तो राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। तो राजस्थान में पश्चिम जो मरुस्थल है उसका सर्वाधिक विस्तार है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 6 नंबर प्रश्न है, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है, 2/3, 1/3, 3/3 या 1/4। तो थार मरुस्थल है वो राजस्थान के 2/3 भाग पर विस्तृत है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 7 नंबर, अरावली का तारागढ़ सीकर किस जिले में है। अरावली का जो तारागढ़ सीकर है वो कौन से जिले में है, नागौर, पाली, अजमेर या सीकर। तो जो अरावली का तारागढ़ सीकर है वो अजमेर जिले में है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 8 नंबर है, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला कौन सा। रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है वो कौन सा। तो रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जो जिला है वो जैसलमेर जिला है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 9 नंबर प्रश्न है, राजस्थान को उत्तरी, पश्चिम व दक्षिण पूर्वी भाग में विभाजित किया जाता है। राजस्थान को उत्तरी, पश्चिम व दक्षिण पूर्वी भाग में विभाजित किसके द्वारा किया जाता है, चंबल नदी के द्वारा, अरावली पर्वत श्रेणी के द्वारा या उपयुक्त दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान को उत्तरी, पश्चिम व दक्षिण पूर्वी भाग में तो चंबल नदी, अरावली पर्वत श्रेणी या उपयुक्त दोनों में से। तो राजस्थान को उत्तरी, पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भाग में विभाजित किया, तो इनमें से जो कोई नहीं है, डी नंबर ऑप्शन वाला हमारा सही हो जाएगा। और 10 नंबर प्रश्न है, जरगा पर्वत किस जिले में है। जरगा पर्वत है वो कौन से जिले में है। तो दोस्तों जरगा पर्वत है वो उदयपुर जिले में स्थित है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 11 नंबर प्रश्न है, मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियाँ आती है। जो मध्य अरावली का क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन सी पहाड़ियाँ आती है, मध्य चट्टानी क्षेत्र में भोराट पठार, अरावली अलवर पहाड़ियाँ, बैराट पहाड़ियाँ, शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ व मारवाड़ पहाड़ियाँ। तो दोस्तों मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है। मध्य अरावली क्षेत्र के अंतर्गत शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ एवं मारवाड़ पहाड़ियाँ आती है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं। थार मरुस्थल कहते हैं, पश्चिमी रेतीला मैदान कहते हैं, लघु मरुस्थल कहते हैं, महान मरुस्थल कहते हैं। तो इसको जो लघु मरुस्थल कहते हैं। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ का गोगुंदा के बीच किस पठार के रूप में स्थित है। यानी आबू खंड के अलावा आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ का गोगुंदा के बीच किस पठार के रूप में स्थित है। हाड़ौती पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार, दक्कन का पठार, भोराट का पठार। तो इसके अंतर्गत जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, दक्कन का पठार, जो कि आबू के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग और उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ का गोगुंदा के बीच का पठार है। और अगला प्रश्न है, अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली दो घाटियां हैं। अजमेर के उत्तर पूर्व में स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली दो घाटियां हैं, अलवर व राजगढ़ के आसपास, शेखावटी व नागौरी उच्च भूमि में सांबर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच। तो दोस्तों अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखला में पाई जाने वाली दो वायु घाटियां हैं, वो है सांबर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच वाली घाटियां हैं। तो सी नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और 15 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बैराट, गुरु शिखर, तारागढ़ या जरगा। तो राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है,
जिसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर। और 16 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है पश्चिम से पूर्व तक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली है। अरावली पर्वत श्रृंखला वो राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों अरावली पर्वत की जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और 18 नंबर प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? तो जो सांबर गैप उसके द्वारा पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के जो मरुस्थल का निर्माण हो रहा है दर्रे द्वारा, तो वो है सांबर गैप। और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? उदयपुर, जालोर, प्रतापगढ़ व सिरोही। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है सिरोही, वो हमारा सही हो जाएगा इसके अंतर्गत। और अगला प्रश्न है 20 नंबर, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कोंबलगढ़, नागपाड़ी, शेर या अचलगढ़। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो शेर की पहाड़ी है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटी की ऊंचाइयों के अनुसार सही अवरोही क्रम में कौन सा है? जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़, जरगा, शेर, सज्जनगढ़, तारागढ़, शेर, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़, देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तारागढ़। इनमें से कौन सा जो पर्वत चोटियों की ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में कौन सा है? तो जो सी नंबर ऑप्शन है हमारा शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारा है, ये राजस्थान की पर्वत जो चोटी हैं उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में स्थित है। यानी घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई शेर की, उससे कम जरगा की, सज्जनगढ़ की उससे कम और तारागढ़ की उससे कम। यानी घटते क्रम में जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाइयों के अनुसार इनको व्यवस्थित किया गया है। और 22 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? राजस्थान के कौन से जिले में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? सिरोही में, उदयपुर में, बीकानेर में, अलवर में। तो राजस्थान के कौन से जिले में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर सिरोही जिले में स्थित है? तो ए नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला है वो कौन सी है? तो विश्व की प्राचीनतम वल्लित पर्वतमाला है वो नीलगिरी पर्वतमाला। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ पर विंध्य पठार का विस्तार है वो हमारा दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थलों से घिरा हुआ? राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो राजस्थान का 61% भूभाग है वो मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2009 के अंतर्गत पूछा गया है। और अगला प्रश्न है, पश्चिम मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने क्षेत्र को घेर रखा है वह है। पश्चिम मरुस्थल द्वारा राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरा रखा है? 60 से अधिक, 30 से कम, 40 या 50। पश्चिम मरुस्थल द्वारा राजस्थान को कितना प्रतिशत घिरा हुआ है? तो पश्चिम मरुस्थल ने राजस्थान को 60 से अधिक प्रतिशत घेर रखा है। और अगला प्रश्न है, 56 बेसिन जिस जिले में है वह है। 56 बेसिन है वो कौन से ज़िले में है? अलवर में, बांसवाड़ा में, पाली में या टोंक में। तो दोस्तों 56 बेसिन है वो बांसवाड़ा ज़िले में है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? राजस्थान का सबसे ऊंचा गुरु शिखर पर्वत है वो सबसे ऊंचा गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है?
1365 मीटर, 1380 मीटर, 1567 या 1722। तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ी है उसको स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2012 के अंतर्गत पूछा गया है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में बाकर कहा जाता है। और 30 नंबर और लास्ट प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? राजस्थान का वह क्षेत्र जो भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है वह कौन सा है? तो दोस्तों चंबल जो बेसिन है वो राजस्थान का क्षेत्र जाना जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान का उसके भूगोल के 30 प्रश्न किए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनमें सभी में आने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में बताना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।